जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने उस समय नुपुर शर्मा को जलील करते हुए कहा था कि तुम्हारे कारण देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, तुम्हें राहत नहीं दी जा सकती। ये वही सुप्रीम कोर्ट है, वही जस्टिस सूर्यकांत हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा को जलील किया था मौखिक रूप से कि जस्टिस सूर्यकांत आखिर देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशासन देने वाली यूपी पुलिस से इस कदर नफरत क्यों कर रहे हैं। अब ये तमाम कोर्ट फिक्सर्स, ये तमाम शहरी नक्सल्स यूट्यूब पे अब जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप। इस देश में उत्तर प्रदेश पुलिस की पहचान उसके प्रशासन को लेकर के है। योगी राज की सबसे बड़ी पहचान इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर देश में सर्वश्रेष्ठ है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, यूं कहे चौथा गुड़गांव भी। 2 हरियाणा का है, 2 उत्तर प्रदेश का है। हरियाणा में भी सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नोएडा और गाजियाबाद की तुलना नहीं की जा सकती। एक दौर था कि नोएडा और गाजियाबाद क्राइम कैपिटल के रूप में माना जाता था, दिल्ली एनसीआर के बगल में होते हुए। आज नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली से ज्यादा सेफ फील किया जाता है। ये दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग जानते हैं। पुलिस वही थी, यूपी पुलिस वही थी जो आज है। आईएएस आईपीएस अधिकारी भी वही थे जो आज है। बस बदला है तो सिर्फ ये कि प्रशासन बदल गया। तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया किसी भी ढंग से कोई हिम्मत नहीं कर सकता। आज प्रदेश के तमाम माफिया या तो मिट्टी में मिला दिए गए हैं या जेल में हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक माफिया के प्रति इतना प्रेम सुप्रीम कोर्ट को क्यों जगा। एक माफिया की गिरफ्तारी ना हो, एक हैबिचुअल क्रिमिनल की गिरफ्तारी ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी उत्तर प्रदेश को जबरदस्त फटकार लगाई। सिर्फ इतना ही नहीं, नौकरी खा लेने की धमकी दी है। और ये उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार सिर्फ डीजीपी हैं इसलिए प्रसिद्धि नहीं है उनको, बल्कि प्रशांत कुमार की प्रसिद्धि इस बात को लेकर के है कि वो लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी होने से पहले उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी प्रशांत कुमार को थी। योगी बहुत दिनों से प्रशांत कुमार को डीजीपी बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा दबाव उन पर था कि वो कार्यकारी डीजीपी रह पा रहे थे या डीजीपी बन नहीं पा रहे थे। तो सवाल महत्वपूर्ण ये है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से इतनी नफरत, यूपी पुलिस से इतनी नफरत का इजहार क्यों किया है। क्यों जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि हम बर्बाद कर देंगे तुम्हें। आखिर यूपी पुलिस से इस कदर नफरत सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दर्ज किया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट, वही पीठ है, वही जस्टिस सूर्यकांत हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा को कहा था, यू लेडी, तुम्हारे कारण इस देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट में राहत देने से इनकार करते हुए, जो राहत आमतौर पे किसी एक्यूज को दी जाती है, वो राहत देने से जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने इनकार कर दिया था। और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने उस समय नुपुर शर्मा को जलील करते हुए कहा था कि तुम्हारे कारण देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, तुम्हें राहत नहीं दी जा सकती। नुपुर शर्मा के ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हो गई थी। बाद में उसी जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा से एक तरह से माफी मांग लिया। कुछ भी मौखिक आदेश नहीं था, मैंने उस समय भी विश्लेषण किया। तो आज समझते हैं इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को लेकर के जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट इस कदर बेताब क्यों है। डीजीपी उत्तर प्रदेश, यूपी के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल को कहा गया कि अपने डीजीपी को बता दीजिए, आदेश पारित करेंगे, जीवन भर के लिए याद रहेगा। मतलब ये डीजीपी ना हुआ, सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड के लिए घरेलू नौकर हो गया। ये प्रशांत कुमार जो सीनियर मोस्ट आईपीएस हैं, देश के सबसे बड़े सूबे के जो व्यक्ति देश के सबसे बड़े सूबे का राज्य डीजीपी है,
उसे सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू नौकर की तरह व्यवहार किया है। क्यों, जरा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। डीजीपी को बता दीजिए, ऐसा आदेश पारित करेंगे जीवन भर याद रहेगा। यूपी पुलिस पर बिफरा सुप्रीम कोर्ट, कहा कितने मुकदमे दर्ज करोगे। ये देखने में ऐसा लगता है कि कोर्ट फिक्सरों, लेफ्ट लिबरल गिरोह को खुश करने की तैयारी शुरू हो गई है, और कितना ये खुश कर पाएंगे ये भी हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूपी पुलिस को जमकर फटकार लगाई। गैंगस्टर किसके लिए? एक किसी सज्जन व्यक्ति के लिए नहीं, किसी ऐसे विक्टिम को, किसी ऐसे निर्दोष को, किसी ऐसे आम आदमी को यदि पुलिस ने प्रताड़ित किया होता तो सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर बहुत अच्छा लगता। अखबार खुद लिखता है, गैंगस्टर अनुराग दुबे को अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। क्या बात है, प्रशांत कुमार पावर एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें संवेदनशील होने की जरूरत है। संवेदनशीलता सिखाया जा रहा है यूपी पुलिस को, इसलिए ताकि गैंगस्टर और माफियाओं को मौज नहीं दे रही है यूपी पुलिस। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का यही प्रेम एक समय में मुख्तार अंसारी के लिए भी छलक रहा था, जब कपिल सिब्बल मुख्तार अंसारी के लिए पेश हो रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनुराग दुबे के खिलाफ पुलिस ने कई मामले दर्ज किए। मतलब तुम अपराधी हो तो तुम्हारे ज्यादा अपराध किए हो तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा केस नहीं दर्ज हो सकता। सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है, इसीलिए वो जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने से बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ गैंगस्टर अनुराग दुबे के लिए नहीं मौज दिला रहा है, ये हर गैंगस्टर को कहेगा कि तुम्हें यदि पुलिस गिरफ्तार करे तो तुम गिरफ्तार मत हो, कोई बड़ा महंगा वकील ले लो और सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, क्योंकि उसे डर है कि पुलिस उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर देगी। कितना भोला भाला है अनुराग दुबे। सुप्रीम कोर्ट की नजर में एक माफिया गैंगस्टर कितना भोला भाला है। देखिए, कोर्ट ने यूपी पुलिस के लिए पेश हो रहे वकील से पूछा, आप कितने मामले दर्ज करेंगे? आप अपने डीजीपी को बताएं, हम कड़ा आदेश पारित करेंगे। धमकी दे रहे हैं सूर्यकांत साहब। ऐसी धमकी जस्टिस सूर्यकांत ने और जस्टिस पारदीवाला ने, ये दोनों जज जो हैं भारत के भविष्य के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। ये असली पीड़ा की बात यही है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को फौरी राहत देते हुए कहा, जाओ माफिया हो तुम, अनुराग दुबे तुम गैंगस्टर हो, मौज करो तुम। परेशानी तो आम आदमी को होनी है ना, हम तो माफियाओं के लिए बैठे क्योंकि महंगे महंगे वकील आएंगे यहां। यूपी पुलिस को आदेश दिया कि अनुराग अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने तक अनुराग दुबे की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे की गिरफ्तारी से राहत देते हुए यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी खास मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है तो इसके लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी, कारण बताना होगा। मतलब अनुराग मिश्रा को यदि गिरफ्तार करना होगा तो पहले कोर्ट आना पड़ेगा, तब तक भाग जाएगा माफिया, देश छोड़ के भाग जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया हो गया है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राणा मुखर्जी ने बताया कि कोर्ट के पिछले आदेश के बाद याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने एक हलफनामा भेजा है। यह सुनते जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी की याचिकाकर्ता शायद इस डर में जी रहा हो कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज कर देगी। सोचिए, इतना एक माफिया के लिए सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा प्रेम आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। ये चौंकाता है। ये इसलिए चौंकाता है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उसे पेश नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि आप एक झूठा मामला दर्ज करेंगे और उसे वहीं गिरफ्तार कर लेंगे। एक माफिया है, वो गैंगस्टर है। आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि जैसे वह छुएंगे उसे, वह छुएंगे, हम कठोर आदेश पारित कर देंगे। मुझे लगता है कि इससे घिनौना और क्या हो सकता है एक माफिया के संरक्षण के लिए, आम आदमी के लिए, किसी विक्टिम के लिए सुप्रीम कोर्ट कब इस तरह का प्रेम दिखाया होगा। हम ऐसा कठोर आदेश पारित करेंगे कि डीजीपी उन्हें जीवन भर याद रहेगा। हर बार आप उनके खिलाफ एक नई एफआईआर लेकर आते हैं, अभियोजन पक्ष कितने मामले को बरकरार रख सकता है। जमीन हड़पने का आरोप लगाना बहुत आसान है। कोई व्यक्ति जितने रजिस्टर्ड सेल डीड खरीदा हो, आप उसे जमीन हड़पने वाला कह सकते हैं। क्या यह सिविल विवाद है या आपराधिक विवाद? हम सिर्फ यह बता सकते हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है, ये इसका मजा ले रहे हैं।
कौन सत्ता से चूकना चाहेगा? अब आप पुलिस को शक्ति ग्रहण कर रहे हैं, अब आप सिविल कोर्ट की शक्ति ग्रहण कर रहे हैं और इसीलिए आप मजा ले रहे हैं। सोचिए किन किन मुश्किलों से इस सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को गुजरना पड़ता है। जब मुखर्जी ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को छुआ गया तो उसका ब्रीफ यूपी राज्य को वापस भेज दिया जाएगा, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वह कोर्ट के अधिकारी के रूप में कई सालों से जाने जाते हैं। हालांकि मुद्दा यह है कि पुलिस को कैसे संवेदनशील बनाया जाए। ये बात उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कह रही है। आज तक बंगाल के लिए ये कहने की हिम्मत, बंगाल में इतनी अराजकता हुई, ये कहने की हिम्मत सुप्रीम कोर्ट को नहीं हो पाया। पीठ ने दुबे के वकील अभिषेक चौधरी से भी पूछा कि वह क्यों पेश नहीं हो रहे हैं। वकील ने जवाब दिया कि उनके पास इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है। हालांकि दुबे ने पुलिस अधिकारियों को अपना मोबाइल नंबर दिया ताकि वे उन्हें बता सके कि उन्हें कब और कहां पेश होना है। जस्टिस भुइयां ने मुखर्जी से पूछा कि दुबे को किस संचार माध्यम से पेश होने के लिए कहा गया। जब उन्होंने बताया कि एक पत्र भेजा गया तो पीठ ने टिप्पणी की कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। सुझाव दिया कि दुबे के मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाए जिसमें जानकारी दी जाए कि उन्हें कहां पेश होना है। जस्टिस कांत ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी स्वयं दुबे को गिरफ्तार नहीं करेंगे। कांत ने कहा उसे जांच में शामिल होने दीजिए, लेकिन उसे गिरफ्तार मत कीजिए। और अगर आप सचमुच सोचते हैं कि किसी विशेष मामले में गिरफ्तारी जरूरत है तो आइए हमें कारण बताइए, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो आप हमसे यह ले लीजिए कि हम ना केवल उन्हें निलंबित कर देंगे बल्कि कुछ और भी खोना पड़ेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है डीजीपी के लिए और संबंधित अधिकारी के लिए कि यदि इस माफिया पर तुमने कार्रवाई की, सोचिए पुलिस कैसे काम कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस माफिया के लिए कोई यदि तुमने कार्रवाई की तो हम तुम्हें निपटा देंगे। अब जरा इस चीज को समझिए, ये वही सुप्रीम कोर्ट है, वही जस्टिस सूर्यकांत हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के लिए, नुपुर शर्मा को जलील किया था मौखिक रूप से। मुझे नहीं पता ये सब ज्ञान जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो लिखित दिया है या नहीं दिया, ये लिखित में है या नहीं, क्योंकि लिखित के ऑर्डर मायने लिखित के ही होते हैं। ओरल सुप्रीम कोर्ट के आदेश डस्टबिन में डालने लायक होते हैं। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको याद होगा नुपुर शर्मा वाले मामले में मैंने यही बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश डस्टबिन में डालने लायक है क्योंकि ये मौखिक है। और इसका फर्क ये पड़ा कि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में जब नुपुर शर्मा को जलील किया गया, नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में एक आम नागरिक के रूप में आई थी कि उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए हैं अलग अलग शहरों में, तो सबको क्लब करके दिल्ली कर दिया जाए। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ये काम करता है, लेकिन नुपुर शर्मा को राहत नहीं दी फौरी। जब सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस एक्शन पर, इस टिप्पणी पर नैरेटिव चलने लगा और यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर अपने बयान बदल दिए और फिर नुपुर शर्मा को राहत मिली। जिस नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के कारण घर घुसने को विवश कर दिया गया, वो नुपुर शर्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपने बयान बदल लिए। तब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल होता क्या है। अब आपको हम उस पुरानी खबर पे ले जाते हैं, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं पूरे फैक्ट के साथ। पहले जितना गर्म थे इस बार उतना ही नरम पड़ गए जज साहब। नुपुर से बोले कभी नहीं चाहते थे कि आपका परिवार खतरे में पड़े। और कितना घिनौना, कितना अपमानजनक था सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। उस समय भी जज सूर्यकांत ही थे। ये बात 18 फरवरी 2023 की है और फरवरी के फर्स्ट वीक में ही नुपुर शर्मा को जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने जलील किया था। उसमें जस्टिस पारदीवाला भी थे। अब ये दोनों, इनकी जज नियुक्ति जो है पारदीवाला की नई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने इस बार काफी नरमी दिखाते हुए दिखाया नुपुर शर्मा को। और ये है जस्टिस सूर्यकांत जो काले कोट में है, ये जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस पारदीवाला है। ये दोनों भविष्य के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। पैगंबर विवाद मामले में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दूसरी बार खटखटाया तो जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला का मिजाज बिल्कुल उलट दिखा। पहली बार दोनों जज जितने उग्र दिखे उतने ही नरम दिखे। जज का काम इस तरह नहीं है कि आपा खो देना, जज को बड़ा धैर्य से सुनना पड़ता है। तो आप क्यों इस तरह आपा खो दिए पहले कि आपको नुपुर शर्मा के सामने आपको एक तरह से माफी मांगनी पड़ी। जितने उग्र दिखे थे उतने ही नरम। दोनों जजों ने की पीठ ने इस बार नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान
पिछली सुनवाई के दौरान कही गई बातों का खुद ही जिक्र किया। पीठ ने कहा कि संदेश सही नहीं गया, लेकिन जज कभी नहीं चाहते कि आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आज ये जो बात यूपी के डीजीपी के लिए आप कह गए, इससे माफियाओं का हौसला बढ़ेगा और पुलिस का हौसला कमजोर होगा। इस बार नरम दिखे दोनों जज ने कि बेंच ने कहा हम कभी नहीं चाहते कि आपको या आपके परिवार को किसी तरह का खतरे में डाला जाए। उसने कहा कि हमें तथ्यों को सही करना चाहिए। शायद हम सही ढंग से नहीं बता पाए, लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि आप राहत के लिए हर अदालत में जाएं। शीर्ष अदालत की पीठ ने पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर 1 जुलाई को शर्मा की कड़ी आलोचना की थी। 1 जुलाई को, मतलब 6-7 महीना पहले उन्होंने बेलगाम जुबान से पूरे देश को आग में झोंक दिया। तो कितनी कठोर टिप्पणी की थी। कहा था यू लेडी, तुम्हारे कारण देश जल रहा है, तुमने अपने बेलगाम जुबान से देश को आग में झोंक दिया और देश में जो हो रहा है उसके लिए अकेले तुम ही जिम्मेदार हो। इतनी घिनौनी टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल नुपुर शर्मा को इस हाल में डाल दिया कि वो यदि घर से बाहर निकलती तो कोई उसे मार देता। जब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि तुम ही जिम्मेदार हो देश जलने के लिए, तो कोई भी उसको मार सकता था। इसीलिए सरकार ने उसे सुरक्षा दिया और एक तरह से उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि नुपुर शर्मा को कोई भी मार सकता था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से दंगा हो सकता था, कोई नुपुर शर्मा को मार देता, उसके बाद देश भर में जलने लगता। अदालतों को, देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत को इस तरह की टिप्पणी से कम जरूर बचना चाहिए। तुम ही सिर्फ जिम्मेदार हो, देश में जल रहा है उसके लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। नुपुर शर्मा पर इस बार सुप्रीम कोर्ट से मिली सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को नुपुर शर्मा को पैगंबर पर की गई टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में खिलाफ प्राथमिकी शिकायतों में 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया। सूर्यकांत और जेबी पारदीवाला की पीठ ने शर्मा को भविष्य में दर्ज हो सकने वाली प्राथमिक शिकायतों में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी। मतलब तब जाकर के सूर्यकांत ने इतनी राहत दी। अब महत्वपूर्ण यह है कि जस्टिस सूर्यकांत आखिर देश की सर्वश्रेष्ठ प्रशासन देने वाली यूपी पुलिस से इस कदर नफरत क्यों कर रहे हैं, क्यों धमका रहे हैं कि हम न सिर्फ नौकरी खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। तो डीजीपी प्रशांत कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस आईपीएस अधिकारी हैं, जो देश के सबसे बड़े सूबे के डीजीपी हैं, वो कोई चपरासी लेवल के अधिकारी नहीं है, वो कोई सामान्य सिपाही नहीं है कि आपके घरेलू नौकर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरेलू नौकर नहीं है, वो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। और ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता है, देश के हर सूबे के लोग ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश जैसा लॉ एंड ऑर्डर हो। आज यदि सेफ सबसे ज्यादा लोग महसूस करते हैं तो उत्तर प्रदेश में महसूस करते हैं। निश्चित रूप से जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी चौंकाता है। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत ने जो व्यवहार नुपुर शर्मा के साथ बाद में किया, उन्हें अपने उस बयान के लिए अफसोस होगा जैसे नुपुर शर्मा के बयान के लिए हुआ। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी से कोर्ट फिक्सरों को बल मिलेगा, भारत द्रोहियों को ताकत मिलेगा। और जस्टिस सूर्यकांत को या फिर सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट फिक्सरों, शहरी नक्सलियों को खुश करने के लिए भले ही कुछ भी कर लिया हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ गणपति आरती में दिख गए, उसके कारण आज तक उन्हें जलील किया जा रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना पर दबाव अब डाला जा रहा है कि वो चंद्रचूड़ वाली हरकत ना करें। सोचिए, चंद्रचूड़ इतना सब कुछ शहरी नक्सलियों को खुश करके, सरकार के खिलाफ एक से एक आदेश पारित करके, संसद के आदेशों पर स्पीड ब्रेकर लगा करके, आज जस्टिस चंद्रचूड़ उन्हीं कोर्ट फिक्सरों के जलालत और अपमान का सामना कर रहे हैं। अब ये तमाम कोर्ट फिक्सर्स, ये तमाम शहरी नक्सल्स यूट्यूब पे अब जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट को इन कोर्ट फिक्सरों और माफियाओं से मुक्त होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निश्चित रूप से चौंकाता है, जिस तरह से नुपुर शर्मा के मामले में चौंकाया था। नुपुर शर्मा के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती सुधार ली। देखना है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर यह टिप्पणी
उसे कमजोर करने वाला है, माफियाओं को मजबूत करने वाला है, आम आदमी को के लिए परेशानी में डालने वाला है। ऐसा लगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक गैंगस्टर के साथ खड़ा होने वाला है, पुलिस का मनोबल तोड़ने वाला है। यदि पुलिस का मनोबल टूटेगा तो तय सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होगी, माफियाओं का मनोबल बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में यह प्रयास करेगा कि आम जन को राहत देने वाला हो, माफियाओं के अंदर कानून का भय पैदा हो और पुलिस का मनोबल कमजोर ना हो। यदि वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आए, इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए।